नमस्कार मेरे बब्बर शेरो, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी के लिए रन को तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में 1 से लेकर 35 तक ज्यों प्रक्रम पोषण का मस्ट VBI क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और आज के क्लास में हम लोग 36 से लेकर 50 तक ज्यों प्रक्रम पोषण का मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। यानी क्वेश्चंस का कहने का मतलब यह है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका निर्माण करते हैं या पौधे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। यानी कि 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में जो रक्षित आंतरिक ऊर्जा होता है किस रूप में होता है। यानी कि हरे पेड़ पौधे में जो भी आंतरिक ऊर्जा होता है किस रूप में स्टोर होता है। ऑप्शन दिया है वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, जल के रूप में, मंड के रूप में। सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत सारे बच्चे ने इसका राइट आंसर कमेंट किया है। तो मैं बता दूं कि हरे पौधे में जो रक्षित आंतरिक ऊर्जा जो होता है मंड के रूप में स्थित रहता है। मंड को स्टार्च के रूप में, स्टार्च के नाम से भी, मंड को स्टार्च के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसलिए आपका 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन से है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा, जल में, रासायनिक ऊर्जा में, ग्लूकोज में। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा जो होता है रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित होता है। इसलिए 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन दिया है नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो मैं बता दूं जो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करते हैं और नाइट्राइट के रूप में भी ग्रहण करते हैं। इसलिए 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि दिया है कि जब जीव भोजन का विघटन अपने शरीर से बाहर करते हैं, यानी कि वैसा जीव का नाम बताना है कि जिसमें जो जीव है भोजन का विघटन शरीर से बाहर करते हैं। तो ऑप्शन दिया है फफूंद, ईस्ट, मशरूम, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन दिया है पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अमीबा, क्योंकि अमीबा में क्या होता है, कूटपाद होता है और कूटपाद के द्वारा ही वो अपने भोजन को ग्रहण करता है। इसलिए 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से है कि शरीर की सतह से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण हैं।
ऑप्शन दिया है मच्छर के, चींटी के, मकड़ी के, अमीबा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन से है कि जो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है। ऑप्शन दिया है हार्मोन के रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जैव उत्प्रेरक। यानी कि एंजाइम की जो भूमिका होता है हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि लार एमाइलेज का कार्य करता है। लार जो है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, लार एमाइलेज हो जाएगा। तो लार एमाइलेज का कार्य करता है। ऑप्शन दिया है जटिल वसा को खंडित करने में, जटिल वसा को खंडित करने में, उसके बाद से ऑप्शन दिया है जटिल प्रोटीन को खंडित करने में, उसके बाद से ऑप्शन है कि जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करने में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि जो लार जो होता है, लार एमाइलेज का कार्य करता है, वो जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से है कि क्रमांकुंचन गति पाई जाती है। क्रमांकुंचन गति किसमें पाई जाती है। ऑप्शन दिया है मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि जो आहार नल के पेशियों में जो भोजन के जाने से जो संकुचन या फैलाव होता है, उसी को ही क्या कहते हैं, क्रमांकुंचन होता है। और क्रमांकुंचन है वो आहार नाल में ही पाया जाता है इसकी गति। इसलिए आपका 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन है कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, और ऑप्शन नंबर डी है पैरोटिक। तो मैं आपको बता दूं कि आहार नाल के सबसे अगला भाग जो होता है कार्डियक, सबसे जो पिछला भाग होता है पाइलोरिक, और बीच वाला क्या होता है फुंडिक। आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। इसलिए आमाशय का पहला जो भाग होता है कार्डियक होता है, बीच वाला जो भाग होता है फुंडिक होता है, इसलिए पिछला भाग क्या होता है पाइलोरिक। तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर होगा पाइलोरिक। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। इसलिए 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइलोरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि आमाशय में जठर रस में पाए जाते हैं। आमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोजिन, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि आमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी पाया जाता है, उसके बाद से श्लेष्मा भी पाया जाता है, पेप्सिनोजिन भी पाया जाता है। इसलिए आपका 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आमाशय की ग्रंथियों से, आमाशय की ग्रंथियों से अधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है। अधिक अम्लीय स्राव से क्या होगा। ऑप्शन दिया है श्लेष्मा का स्राव घटता है, पेस्टिक अल्सर होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आमाशय की ग्रंथियों से जो अम्ल का अत्यधिक स्राव होगा तो पहले श्लेष्मा का स्राव घटेगा, उसके बाद से पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से है कि यह भोजन के लिए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यानी कि भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है। ऑप्शन दिया है श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, पेप्टोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा
आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करेंगे। मैं बता दूं कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो है, यही क्या करता है, भोजन में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। इसलिए 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? क्वेश्चन से ऑप्शन दिया है ग्रासनली में, आमाशय में, ग्रसनी में, अग्नाशय में। तो ग्रसनी में तो भोजन का पाचन में प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है, इसका राइट आंसर होगा आमाशय। इसलिए 50 का राइट आंसर होगा आमाशय, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करिए। और इतने आज के लिए जय हिंद, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।